जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम भारतीय सेना के ऊपर कुछ शब्दों कहने के लिए आए हैं और वो भी खास करके भारत सरकार से। और मैं जनता से यही उम्मीद लगाता हूं कि हमारे भारतीय सेना के सहयोग करें। अभी एक महीना के अंदर हमारे भारतीय सेना के जवान 10 जवान शहीद हुए। कई रीजन हुए, लेकिन हमारा भारत सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? आखिर हमारा भारतीय सेना के जवान एक महीना के अंदर 10 जवान कैसे शहीद हो सकता है? कोई जवान खाई में गिरकर, कोई जवान ऑपरेशन के दरमियान शहीद हो रहा है और हमारा भारतीय सरकार अभी तक चुप बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? अगर ऑपरेशन के दरमियान हमारा भारतीय जवान के साथ कोई दुर्घटना होता है तो वो ऑपरेशन के दरमियान आतंकवादी के साथ मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। आखिर वो आतंकवादी कौन सा देश के हैं जो कि हमारे जवान के साथ इस तरह की दुर्घटना में शामिल है? हमारा भारतीय सरकार आखिर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है उनके साथ। इसी तरह के एक हुआ है सीताराम यादव के साथ, जो कि हमारा बिहार समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे। जवान शहीद हो गए, उनका घर परिवार के लाके उनको दे दिए और जो होता है उनका मुआवजा दे दिए, लेकिन वो शहीद हुआ ऑपरेशन के दरमियान आतंकवादियों के मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। तो आतंकवादी आखिर कौन से देश से आते हैं इंडिया में जो कि हमारा भारतीय जवान को इस तरह के नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं और हमारा भारत सरकार चुप्पी लादे हुए हैं? क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? अगर वो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं तो पाकिस्तान के सरकार पर क्यों नहीं एक्शन लेते हैं हमारा भारतीय सरकार? ये मेरा मुद्दा रह गया। इस तरह के हमारा देश में कितना जवान शहीद होते आ रहे हैं सदियों से और हमारा भारत सरकार इस पर हमेशा चुप्पी लादे रहते हैं। कोई भी देश के उग्रवादी आता है, हमारा भारतीय जवान के साथ इस तरह के नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद लगा रहा हूं, जो हमारा अभी इंडिया के अंदर हमारा भारतीय जवान के साथ इस तरह की दुर्घटना हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी देश के उग्रवादी आके हमारा भारतीय जवान को नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं और हमारा भारतीय सरकार चुप्पी लादी रहती है। इस तरह के कब तक होते रहेगा? ऐसे में तो कई के मुंह से सुने हैं अभी तक कि हम भारतीय सेना में अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। अगर इस तरह के होते रहेगा तो कौन अपने बच्चे को भारतीय सेना में भेजेंगे? ये देश की सुरक्षा कैसे होगा? ये देश की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है और सरकार हमारा चुप्पी लादी हुई है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई भी कंट्री के उग्रवादी हमारा देश में आकर हमारा भारतीय जवान किस तरह का नुकसान पहुँचा के चले जाते हैं तो आप इसका एक्शन तुरंत लीजिए। जो भी देश के आतंकवादी ये देश में आकर हमारा भारतीय सेना के नुकसान पहुँचाते हैं वो देश पर आप तुरंत हमला कीजिए, तभी आप एक महान लीडर के योग्यता निभाएंगे। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार बनता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।